जब जब हिंदुत्व की बात होगी तब तब महाज्ञानी परम पितामह जगत गुरु आदि शंकराचार्य की बात होगी। कहते हैं भगवान को अपना समझना है तो आदि गुरु शंकराचार्य को पढ़ना होगा। माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने वेदों को, उपनिषदों को, ब्रह्म सूत्रों को एक नया रूप दिया है। इस ब्रह्मांड को समझने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कई रचनाएं भी की हैं। कहा तो यह भी जाता है कि वह आदि गुरु शंकराचार्य ही थे जिन्होंने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की। आदि गुरु शंकराचार्य के जन्म को लेकर कई मतभेद हैं। हालांकि ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इनका जन्म 788 में हुआ था और वह 32 सालों तक जीवित रहे थे। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि इनका जन्म 2500 साल पहले बिफोर क्राइस्ट हुआ था। शंकराचार्य का जन्म शंकर के रूप में केरल के कालड़ी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें भगवान का अवतार भी माना जाता है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य की मां ने भगवान शिव की काफी पूजा की थी। भगवान शिव इनकी मां के सपने में आए थे और तब इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु था जबकि माता का नाम आर्यांबा था। इनके पिताजी की मृत्यु बेहद ही कम उम्र में हो गई थी। शंकराचार्य बहुत बड़े विद्वान थे और उनमें सीखने की क्षमता बेहद ही ज़्यादा थी। कहा जाता है कि जिस उम्र में बच्चे ठीक से चल भी नहीं सकते हैं, उस उम्र में इन्होंने सारे वेदों को कंठस्थ कर लिया था। अपनी इंद्रियों पर इन्होंने काबू कर लिया था। जिन शास्त्रों के अध्ययन करने में 20-20 साल लग जाते हैं, उन्हें आदि गुरु शंकराचार्य ने 2 वर्ष में ही पूरा कर लिया था। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रारंभिक शिक्षा उनके माँ के द्वारा ही कराई गई। उनकी माँ ने ही उन्हें वेदों और उपनिषदों का ज्ञान दिया। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माता जी से यह कह दिया था कि मुझे सन्यासी बनना है। हालांकि उनकी माता ने इसे खारिज कर दिया। इससे जुड़ी एक कहानी भी है। कहा जाता है कि इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य एक नदी के पास गए जिसे पेरियार कहा जाता है। यहाँ वह बैठे थे, तभी एक मगरमच्छ ने उनके पैरों को पकड़कर खींचा। उनकी माँ ने इसे देख लिया और वह उन्हें बचाने के लिए दौड़ी। इसी समय आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी माता से कहा कि अगर आप मुझे सन्यासी नहीं बनने दोगी तो यह घड़ियाल मुझे खींच कर ले जाएगा। उसी समय इनकी माता ने इन्हें सन्यासी बनने के लिए कह दिया। तभी घड़ियाल ने उनका पैर छोड़ दिया। हालांकि इसके बाद इनकी माँ ने इनके समक्ष एक शर्त भी रखी थी। इनकी माँ ने कहा कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी तुम आओगे और मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करोगे। अपनी माँ की शर्त को आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वीकार किया। कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। आदि गुरु शंकराचार्य भी गुरु की खोज में निकले। काफ़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य को ओमकारेश्वर में गुरु गोविंद भागवत पाद से मुलाकात हुई। उन्होंने शंकराचार्य को अपना शिष्य स्वीकार किया। यह भी अद्भुत है कि बालक शंकर के मातृ प्रेम को देखकर एक नदी ने अपना रुख मोड़ लिया था। कहते हैं कि शंकराचार्य अपनी माँ का सम्मान इतना ज़्यादा करते थे कि उनके गांव से दूर बहने वाली नदी को अपनी दिशा मोड़नी पड़ी थी। दरअसल शंकराचार्य की माँ को स्नान कराने के लिए गांव के बाहर पूर्णा नदी में जाना पड़ता था। यह नदी बहुत दूर पड़ती थी। शंकराचार्य की मातृभक्ति को देखकर नदी ने ही अपना रुख मोड़ लिया। सन्यासी होने के बावजूद भी शंकराचार्य ने अपने माँ का दाह संस्कार करके पुत्र कर्तव्य का पालन किया। जब आदि गुरु शंकराचार्य को अपनी माँ के अंतिम समय का आभास हुआ तो वह गांव पहुँच गए। जब बात उनकी माँ के अंतिम संस्कार की आई तो गांव वालों ने यह कहते हुए उन्हें रोका कि वो तो सन्यासी हैं और वह अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं। हालांकि शंकराचार्य ने अपनी माँ को वचन दिया था। विरोध के बावजूद भी शंकराचार्य ने अपनी माँ का दाह संस्कार किया, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। अपने घर के सामने ही उन्होंने अपनी माँ की चिता सजाई।
और अंतिम क्रिया किया। इसके बाद से यह परंपरा आज भी जारी है। शंकराचार्य की भारत भ्रमण की भी दिलचस्प कथा है। केरल से पद यात्रा करते हुए वे काशी तक पहुँचे थे। उन्होंने योग शिक्षा और अद्वैत ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। शंकराचार्य बिहार के मिथिला भी पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने 16 दिनों तक मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया। इस शास्त्रार्थ का निर्णायक मंडन मिश्र की पत्नी भारती को बनाया गया। आदिगुरु शंकराचार्य ने ही देश के चारों कोणों में बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका, शारदा पीठ और पूरी गोवर्धन पीठ की स्थापना की। आदिगुरु शंकराचार्य ने ही 10 नामी संप्रदाय की भी स्थापना की थी। गिरि पर्वत और सागर इनके ऋषि हैं भृगु। पुरी, भारती और सरस्वती इनके ऋषि हैं शांडिल्य। वन और अरण्य इनके ऋषि हैं कश्यप तथा तीर्थ और आश्रम के ऋषि हैं भगवत। शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैत वेदांत का दर्शन कहा जाता है। उन्होंने विश्व के महान दार्शनिकों में सर्वोच्च माना जाता है। उन्होंने ही इस वाक्य को भी प्रचारित किया कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत माया। आदिगुरु शंकराचार्य ने हिंदी, संस्कृत जैसे भाषाओं का प्रयोग कर 10 से अधिक उपनिषदों को लिखा, जबकि अनेकों शास्त्रों, गीता पर संस्करण और अनेक उपदेशों को भी लिखित तथा मौखिक रूप में लोगों तक पहुंचाया। अपने शास्त्रार्थ से आदिगुरु शंकराचार्य ने बौद्ध तथा हिंदू के विद्वानों को भी पराजित किया। कहा जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने जीवन में इतने ज़्यादा संदेश दिए हैं और लिखे हैं, अगर हर कोई इस पर गंभीरता से सोचने लगे और अपने जीवन में उतारने लगे तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। आदिगुरु शंकराचार्य पर कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं। शंकराचार्य ने बेहद ही कम उम्र में अपने कार्यों के माध्यम से जीवन के उद्देश्य को पूर्ण किया। उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के अटूट धागों में पिरोने का अथक प्रयास किया और उनमें सफलता भी हासिल की। शंकराचार्य ने महज 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ के निकट अपने प्राण त्याग दिए। 4 मठों की स्थापना के लिए ही उन्हें शंकराचार्य कहा गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।